क्या आप सीडीएस, एनडीए, एफकेट, सीएपीएफ एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं? तो आपकी सक्सेस का रास्ता जो है वो होते हुए जाएगा ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी का ये रास्ता, ये कारवां होते हुए जा रहा है माउंटेन पासेस से। आज है मैपिंग सीरीज का डे 2। कवर करने वाले हैं हम जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पासेस हैं, माउंटेन पासेस हैं, आपके हर एक एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनते हैं बेसिक से एक्सट्रीम लेवल तक, सारी चीजें बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। पहली जो हमारी वीडियो थी मैपिंग सीरीज की, उसके अंदर हमने जो माउंटेन पीक्स थी उन्हें कवर किया था। आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो पहले ये लेक्चर कवर कर लीजिए, उसके बाद में जो माउंटेन पीक्स वाला चैप्टर है उसे भी कवर कर लेना। अभी हम शुरुआत करने वाले हैं माउंटेन पासिस की। देखिए माउंटेन पासिस क्या होते हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं उनके बीच में जो रास्ते हैं जो दो जगह को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, माउंटेन पासिस कहते हैं। अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पासिस से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उन्हें डिटेल में कवर करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं बारालाचा पास की। देखिए जो हमारा बारालाचा पास है ये हमें कहां पर देखने को मिलेगा? बारालाचा पास हमें देखने को मिलता है हिमाचल के अंदर। हिमाचल के अंदर बारालाचा पास हमें देखने को मिलता है, जो कि ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है। देखिए ये चीज जाननी क्यों जरूरी हो जाती है कि वो ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है, क्योंकि ग्रेटर हिमालयाज के ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे ना, तो जो आपको कराकोरम रेंज देखने को मिलेगी, जो आपको लद्दाख की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, जो आपको जस्कर रेंज देखने को मिलेगी, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है ट्रांस हिमालयाज का। देखिए कई बार ना हम एग्जाम में क्या करते हैं, चीजें कनेक्ट करके नहीं चलते तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमेशा आपको सिर्फ पासिस की स्टेट नहीं पूछेंगे, कई बार घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा पास जो है वो ट्रांस हिमालयाज के अंदर है। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ट्रांस हिमालयाज क्या है, जब आपने पढ़ा ही नहीं उस तरीके से, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जो ग्रेटर हिमालयाज है उसके ऊपर जो कराकोरम की पहाड़ियां हैं, लद्दाख की पहाड़ियां हैं, जस्कर रेंज है, उसके अंदर जो आपके माउंटेन पासिस आएंगे ना, वो ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। तो अगर घुमाकर क्वेश्चन पूछे तो वो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। अभी हम यहां पर समझते हैं सबसे पहले बारालाचा पास को। जैसे कि मैंने आपको यहां पर यह चीज क्लियर कर दी है कि बारालाचा पास जो है ये हिमाचल के अंदर है। और ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है ग्रेटर हिमालयाज का। अगर ये ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है तो क्या ये ट्रांस हिमालयाज का पार्ट होगा? नहीं। मैंने अभी तो आपको समझाया कि ग्रेटर हिमालयाज के जब हम ऊपर जाएंगे, जब जस्कर रेंज की बात होगी, लद्दाख की बात होगी, जब हम बात करेंगे कराकोरम की पहाड़ियों की, तो वहां पर वो ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। सिंपल। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है बारालाचा पास से। वो क्या बन सकता है कि जो आपकी चिनाब रिवर है उसका सोर्स बिल्कुल इसके पास में है। तो ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। ध्यान में रखना, बारालाचा पास आपको कहां पर देखने को मिलेगा? हिमाचल के अंदर देखने को मिलेगा। देन यहां पर आपका पास है रोहतांग पास। रोहतांग पास भी आपका कहां पर है? यह भी है हिमाचल के अंदर। अभी रोहतांग पास की खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि यहां पर जो दो रिवर्स का सोर्स है वो कौन सी है? रावी और ब्यास। तो अगर रावी और ब्यास का सोर्स पूछ लें देन रोहतांग पास आंसर होगा। अगर चेनाब रिवर का सोर्स जो है आपसे पूछ लिया जाए देन बारालाचा पास। सिंपल। अभी आपके मन में एक और क्वेश्चन उठना चाहिए था कि जो रोहतांग पास है अब ये किसका पार्ट है? क्या ये ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है? नहीं। रोहतांग पास भी आपका ग्रेटर हिमालयाज का ही पार्ट है। ठीक है।
रोहतांग पास कौन सी दो ऐसी जगह है जिनको कनेक्ट करता है, वो आपको पता होनी चाहिए। जो है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, उसे लाहौल और स्पीति से कनेक्ट करने वाला जो पास है उसका नाम है रोहतांग पास। ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो चुकी है। देन हम यहां पर आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम कुछ और पासेस की बात करने वाले हैं। पहले ये दो पास, इनको दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। अभी हम यहां पर चलेंगे हमारे नेक्स्ट पास की तरफ, जो है हमारा अघील पास। अघील पास जो है ये आप देख सकते हैं, ये है कराकोरम रेंज के अंदर। और कराकोरम पास भी कहां पर है, ये भी कराकोरम रेंज के अंदर ही है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि क्या अघील पास जो है क्या ये ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है, देन आपका आंसर हो जाएगा जी हां। क्योंकि जो कराकोरम की पहाड़ियां हैं, जो जस्कर रेंज है, ये सारी कहां पर हमें देखने को मिलेंगी, ट्रांस हिमालयाज के अंदर देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूं अघील पास की, तो अघील पास कौन सी दो ऐसी जगह हैं जिनको कनेक्ट करता है। अघील पास कनेक्ट करता है लद्दाख को। लद्दाख को कनेक्ट करता है, ये प्रोविंस है चाइना का सिनकियांग, उसके साथ में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्रोविंस, लेकिन ध्यान में रखना लद्दाख को चाइना से कनेक्ट करने का काम करता है अघील पास। हालांकि इसके ऊपर भारत का कंट्रोल फिलहाल नहीं है। देन अगर हम बात करें कराकोरम पास की, कराकोरम पास भी आपका कहां पर है, कराकोरम रेंज के अंदर है। ये कौन सी ऐसी दो जगह है जिनको कनेक्ट करता है, ये भी लद्दाख को कनेक्ट करता है सिनकियांग प्रोविंस के साथ में। ये चीज आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। देन आप यहां पर देख रहे हैं हमारे पास में एक पास है शिपकिला पास। देखिए जो हमारा शिपकिला पास है ये भी कहां पर है, ये भी है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल के दो पासेस हमने ऑलरेडी देखे हैं। बारालाचा पास की हमने बात की, उसके बाद में रोहतांग पास की बात की। अभी जो शिपकिला पास है ये भी आपका कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और ये हिमाचल को कनेक्ट करता है तिब्बत के साथ में, ठीक है। और जो हमारी सतलुज रिवर है वो भारत में एंटर करती है कौन से पास से, शिपकिला पास से। अभी देखिए शिपकिला पास जो है ये है जस्कर रेंज में। कौन सी रेंज में है, जो हमारी जस्कर रेंज है, पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको समझाया था, बताया था कि जो माउंट कामेत है उसके पास में माना पास है। माना पास हो गया, शिपकिला पास हो गया, ये सब कहां पर है, ये जस्कर रेंज में है। और जस्कर रेंज किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। यानी कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि अघील पास, कराकोरम पास, शिपकिला पास क्या ये ट्रांस हिमालयाज के पार्ट है, तो आपका आंसर होगा जी हां। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए एकदम। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्टेट आपको याद नहीं रखनी है, यह भी याद रखना है कि वो पासेस कौन सी रेंज के अंदर है, क्योंकि ये कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जब इतनी मेहनत करते हैं, कोई टॉपिक करते हैं, ठीक है, उसकी रिवीजन भी करते हैं, लेकिन अगर उसे अच्छे से कवर ही नहीं किया तो क्या फायदा। आपको ये पासेस भी क्लियर हो गए। देन हम यहां पर कुछ और पासेस की बात करते हैं जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है, जो लद्दाख रीजन में है। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर जोजिला पास। जोजिला पास जो है ये कनेक्ट करता है जो हमारी कश्मीर की घाटी है ना, उसे लद्दाख के साथ में। कश्मीर की घाटी को लद्दाख के साथ में कनेक्ट करने वाला जो पास है उसका नाम है जोजिला पास। जो श्रीनगर लेह रोड है वो इसी पास से गुजरती है। देन अगर हम बात करें बुर्जिला पास की, बुर्जिला पास जो है ये आपका जस्कर रेंज का पार्ट है, ध्यान में रखना, यानी कि ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है ये।
देन अगर मैं बात करूं कि बुर्जिल पास किसे कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को गिलगिट के साथ में। जो आपका गिलगिट का रीजन है ना, उसके साथ में कनेक्ट करता है बुर्जिला पास। और यहां से एक रिवर भी निकलती है जिसका नाम है एस्चन रिवर, ध्यान में रखना। देन यहां पर पीर पंजाल पास है, ये पीर पंजाल रेंज के अंदर ही है। पीर पंजाल पास जो है ये कनेक्ट करता है राजौरी को पुंछ से। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही ये दोनों बॉर्डर वाले इलाके आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम यहां पर कवर कर रहे हैं। देन यहां पर है आपका बनिहाल पास। देखिए जो आपका बनिहाल पास है ना, ये भी है कहां पर, पीर पंजाल रेंज के अंदर। कौन सी रेंज में है, पीर पंजाल रेंज के अंदर है। और ये कनेक्ट करता है जम्मू को कश्मीर के साथ में। जो जम्मू की घाटी है उसे कश्मीर के साथ में कनेक्ट करने वाला जो पास है दैट इज बनिहाल पास। अगर पूछ लिया जाए कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करने वाला कौन सा पास है, देन दैट इज जोजिला पास। ये चीज आपको यहां पर एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। देन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। जहां से क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है वो है उमलिंगला पास। उमलिंगला पास जो है आपका, ये है लद्दाख रीजन के अंदर। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहां पर है, कौन से पास में है, देन उसका आंसर हो जाएगा उमलिंगला पास, जो कि है लद्दाख के अंदर। पहले जो है बारालाचा पास काफी ज्यादा ऊंचाई पे हुआ करता था। इसी तरह से खारदुंगला पास है, वो भी काफी ऊंचाई पे हुआ करता था। लेकिन हाल फिलहाल में जो आपका न्यू डाटा है, अपडेटेड डाटा है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर चलना है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड वर्ल्ड की कहां पर है, कौन से पास में है, तो वो उमलिंगला पास में आपको देखने को मिलेगी, जो है लद्दाख के अंदर। देन जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया कि लद्दाख रीजन में एक और पास है हमारा जिसका नाम है खारदुंगला पास। खारदुंगला पास जो है आपको देखने को मिलेगा लद्दाख रीजन के अंदर, और यहीं पर आपको उमलिंगला पास भी देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपको यहां पर एकदम क्लियर हो गई। देन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनिहाल पास से आपका बन सकता है। वो क्वेश्चन आपका ये है कि जवाहर टनल जो है हमें कौन से पास में देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है बनिहाल पास में। और जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया, जम्मू को कश्मीर घाटी के साथ में कनेक्ट करने वाला जो पास है उसका नाम है बनिहाल पास, विच इज पार्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज। ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई है। देन हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट पासिस की हम यहां पर अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कुछ पासिस जो हमारे उत्तराखंड के अंदर हैं। ध्यान से देखना, एक है हमारा माना पास। जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर माउंटेन पीक्स में आपको बताया था कि एक प्रश्न जो आपका यहां से बनेगा वो ये बनेगा कि माउंट कामेत के नजदीक कौन सा पास है, देन उसका आंसर हो जाएगा माना पास। अगर मैं बात करूं माना पास की, ये उत्तराखंड के अंदर है और ये भारत को कनेक्ट करता है तिब्बत के साथ में। ये चीज क्लियर हो गई। देन अगर आपसे पूछ ले कि बद्रीनाथ के नजदीक कौन सा पास है, बद्रीनाथ के नजदीक है नीति पास।
ये जो हमारा नीति पास है ये भी कनेक्ट करता है भारत को तिब्बत के साथ में। देन आपका है लीपू लेक पास, ये है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के। ध्यान में रखना, सीधा सीधा प्रश्न जो है यहां से बन सकता है क्योंकि लीपू लेक पास बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम देकर भी पूछ सकते हैं। अभी एक चीज मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। एक है हमारा यहां पर मांगशाधुरा पास, ये भी कहां पर है, उत्तराखंड में है। अभी बहुत सारे जो है श्रद्धालु, बहुत सारे जो यात्री हैं हमारे, वो जाते हैं कैलाश पर्वत, वो जाते हैं मानसरोवर। मानसरोवर और कैलाश जाने के लिए जो दो ऑफिशियल रास्ते हैं उनमें से एक है लीपुलेख पास, जो कि है आपका कहां पर, उत्तराखंड के अंदर, और दूसरा है आपका नाथुला पास, जो है आपका सिक्किम के अंदर। ध्यान देने वाली बात है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि बहुत सारे एग्जाम में यह भी ऑप्शन होती है मांगशाधुरा पास, इसका भी बहुत सारे यात्री जो है यूज करते हैं, माना पास का भी यूज करते हैं। ये उत्तराखंड में है तो यहां से इसके थ्रू होते हुए वो कैलाश मानसरोवर जाते हैं, तो आपको ये भी ऑप्शंस कई बार देखने को मिलेंगी। लेकिन 2024 में पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी पूछा गया था और वहां पर दो ऑफिशियल रास्तों की बात हुई थी। जो दो ऑफिशियल रास्ते हैं जिसके थ्रू श्रद्धालु, जिसके थ्रू यात्री जो है कैलाश और मानसरोवर जाते हैं, पहला है लीपुलेख पास जो आपका उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ में है, और जो दूसरा है डेट इज नाथुला पास जो आपका कहां पर है, सिक्किम में है। यह चीज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए आपको यहां पर। उत्तराखंड के जो 4 पासिस हैं वो क्लियर हो चुके हैं आपको। अगर माना पास की बात करेंगे, नीति पास की बात करेंगे, लीपुलेख पास की बात करेंगे, मांगशाधुरा पास की बात करेंगे, ये आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेंगे। देन हम बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम के अंदर हमें कुछ पासिस देखने को मिलते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाथुला पास, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यह भी एक ऑफिशियल रास्ता है कैलाश और मानसरोवर के यात्रियों के लिए। देन दूसरा इंपॉर्टेंट पास जो हमें सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगा यह है जलेपला पास। अभी यहां से प्रश्न क्या बनेगा कि कौन सी रिवर हमें यहां पर देखने को मिलती है, तो तीस्ता रिवर आपको देखने को मिलेगी सिक्किम के अंदर जलेपला पास के थ्रू। यह क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है, ध्यान में रखना। देन एक और क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा कि जो नाथुला पास है ये कौन सी दो जगह को कनेक्ट करता है, ये सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करता है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। देन यहां पर ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैली के बारे में कि यहां पर कौन सी वैली है जहां पर नाथुला पास है, तो यहां पर आपकी एक बहुत फेमस वैली है जिसका नाम है चुंबी वैली। तो ध्यान में रखना, चुंबी वैली में आपको नाथुला पास देखने को मिलेगा। देन हम आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पासिस की बात करेंगे। अभी ये सारे पासिस आपको क्लियर हो जाने चाहिए। सिक्किम के अंदर है, नाकुला पास है, नाथुला पास है, जलेपला पास है। अभी हम यहां पर बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले आपका आता है बुमला पास। आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो आपका है बुमला पास, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अभी ये किसके क्लोज है, ये क्लोज है भूटान के। ध्यान में रखना, कई बार इस तरह का प्रश्न एग्जाम के अंदर बन सकता है कि जो भूटान कंट्री है उसके नजदीक कौन सा पास है, उसके नजदीक है बुमला पास। देन
अगर आपसे पूछ ले कि 1962 में चाइना ने हमला किया था भारत के ऊपर, इंडो चाइना वॉर हुई थी, तब चाइना ने कौन से पास के जरिए अटैक किया था भारत पे? तो वो उन्होंने अटैक किया था इसी पास से, बुमला पास से, जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। स्ट्रेटेजिकली लोकेशन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यहां पर आपको एक पास देखने को मिल रहा है, डीपू पास। डीपू पास किसका पार्ट है? ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है। ये ट्राई जंक्शन पे है, जो हमारे 3 कंट्री है ना, इंडिया, चाइना और म्यांमार। ये जो हमारे 3 देश है, 3 कंट्रीज है, उसके ट्राई जंक्शन पे ये पास देखने को मिलेगा। तो अगर इस तरह का कोई प्रश्न बने तो ध्यान में रखना। देन एक और चीज है, आपने हिस्ट्री के अंदर मांडले जगह सुनी होगी, मांडले जेल की बात सुनी होगी, जो म्यांमार के अंदर है, कि मांडले जेल भेज दिया। तो मांडले जेल को जो रास्ता जाता था, मांडले जेल को जो रास्ता जाता है वो जाता है दीपू पास से। ये भी चीज ध्यान में रखना। कभी कभी इस तरह के प्रश्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी को रिलेट करके जो है बन सकते हैं, तो हमें यहां पर कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है। देन अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक और पास है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो है बोमडीला पास। बोमडीला पास के ऊपर चाइना ने अपना अधिकार कर लिया था 1962 में, जब उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था। अगेन स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये जो हमारा बोमडीला पास है, ट्वांग मोनेस्ट्री हमें देखने को मिलेगी यहां पर। ट्वांग मोनेस्ट्री जो है वो हमें देखने को मिलेगी बोमडीला पास में। देन अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये कनेक्ट करता है तेजपुर को तवांग के साथ में, जो कि है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देखिए एक चीज मैंने यहां पर गलती से बोल दी है कि बोमडीला पास चाइना ने एक्वायर कर लिया था, नहीं ऐसा नहीं है, इसके ऊपर भारत का ही कंट्रोल है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखना कि 1962 जब चाइना वॉर हुई थी ना, तब चाइना ने जो अटैक किया था भारत के ऊपर वो बुमला पास से किया था। ये चीज इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात करें तो आपका एक पास है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसका नाम है सेला पास। इसको भी हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए जो आपका सेला पास है, ये कौन सी 2 जगह को कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है तवांग को तेजपुर के साथ में। तवांग को गुवाहाटी और तेजपुर के साथ में कनेक्ट करने वाला जो पास है उसका नाम है सेला पास। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। देन ये जो 2 पास है, यांग्यप पास एंड पांगसो पास, ये भी आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी हम चलेंगे वेस्टर्न घाट्स की तरफ। वेस्टर्न घाट के अंदर हमारे 3 इंपॉर्टेंट पासेस हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। पहला है थाल घाट, दूसरा है भोर घाट और तीसरा है पाल घाट। इन्हें अरेंज करने के लिए भी आपको कहा जा सकता है नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ आपको अरेंज करने के लिए कहा जा सकता है। अगर मैं बात करूं थाल घाट की, तो ये कनेक्ट करता है मुंबई को नासिक के साथ में। देन अगर मैं बात करूं भोर घाट की, तो ये कनेक्ट करता है मुंबई को पुणे के साथ में, ध्यान में रखना। देन अगर मैं बात करूं पाल घाट की, पाल घाट जो है ये कनेक्ट करता है नीलगिरी हिल्स को अन्नामलाई हिल्स के साथ में। अन्नामलाई हिल्स के साथ में कनेक्ट करता है पाल घाट। जैसे कि मैंने आपको कल भी समझाया था, बताया था,
वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र वाली साइड हम सह्याद्री बोलते हैं। देन कर्नाटका तमिलनाडु वाली साइड जो है हम उसे नीलगिरी हिल्स बोलते हैं। देन अगर हम नीचे आ जाए केरला वाली साइड तो वहां पर उसे अन्नामलाई हिल्स या कार्डमम हिल्स भी कहा जाता है। तो नीलगिरी हिल्स को अन्नामलाई हिल्स के साथ में जो कनेक्ट करता है पास, उसका नाम है पाल घाट। तो इस तरह से प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है कि मुंबई नासिक को कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है, मुंबई पुणे को कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है, और नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स को कनेक्ट करने वाले पास का क्या नाम है। ये चीज क्लियर हो गई आपको यहां पर। जब ये चीज क्लियर हो गई है देन हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलेंगे जो कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका शेनकोटा गैप। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। शेनकोटा गैप आपको कहां पर देखने को मिलेगा? देखिए, जो हमारी कार्डमम हिल्स है ना, यानी वेस्टर्न घाट में कार्डमम हिल्स है हमारी, उसके बीच में एक गैप है। उस गैप को हम क्या कहते हैं? शेनकोटा गैप कहते हैं। और ये केरला के अंदर जगह है कोलाम, उसे कनेक्ट करता है मदुरई के साथ में। तो यहां से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। देन अगर हम यहां पर बात करें असीरगढ़ फोर्ट की, असीरगढ़ पास की, देखिए ये जो असीरगढ़ पास है ना, यहीं पर हमें असीरगढ़ फोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछ ले कि असीरगढ़ पास कौन से राज्य में है, तो ये है मध्य प्रदेश में। अगर पूछ ले कौन सी पर्वत श्रृंखला में है, तो ये है सतपुरा रेंज में। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो असीरगढ़ पास है ना, इसे गेटवे टू डेक्कन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में गेटवे टू डेक्कन किसे कहा जाता है, तो जो हमारा असीरगढ़ पास है मध्य प्रदेश के अंदर, उसे कहा जाता है गेटवे टू डेक्कन। देन हमारे पास में यहां पर है हल्दी घाटी पास। आप सभी को पता है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कौन से ईयर में हुई थी, ये आपका होमवर्क है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कौन से दो राजाओं के बीच में हुई थी, वो मैं आपको बता देता हूं। जो हमारे मेवाड़ के राजा थे राणा प्रताप और राणा मानसिंह, उनके बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। राणा मानसिंह जो है अकबर के जनरल थे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब हुआ था। मैं आपको एक और चीज बता दूं, हल्दी घाटी जो है ना, उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर है। 40 किलोमीटर दूर है उदयपुर से हल्दी घाटी। अभी हल्दी घाटी जो है ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? ये आपको अरावली की जो पहाड़ियां है ना, अरावली रेंज है, वहां पर हल्दी घाटी पास देखने को मिलेगा। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना। ये क्यों फेमस है? ये जगह इस वजह से भी फेमस है क्योंकि एक मड आर्ट फॉर्म होती है जिसका नाम होता है मुलेला। वो यहां पर काफी ज्यादा फेमस है। तो आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो मड आर्ट फॉर्म है मुलेला, उसके लिए भारत की कौन सी जगह फेमस है, तो आप बता पाएंगे कि हल्दी घाटी जो है इसके लिए फेमस है। देन हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट पास है, उसे यहां पर देखते हैं। वो है गौरम घाट पास। गौरन घाट पास जो है हमारा, ये अरावली में है। अरावली जो श्रृंखला है उसके साउथ वाले पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। ये सीधा सीधा प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं दो जगह की बात करूं जिसे ये कनेक्ट करता है, तो जो आपका सिरोही डिस्ट्रिक्ट है उसे ये कनेक्ट करता है
राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के साथ में। हालांकि ये प्रश्न पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि जो आपका गौरन घाट है ये कौन सी पर्वत श्रृंखला का पार्ट है, तो ये अरावली श्रृंखला का पार्ट है। ये चीज आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। देन दो हमारे और इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो हमें वेस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलेंगे, उन्हें हम यहां पर जरा देख लेते हैं। एक है हमारा चौला घाट। देखिए चौला घाट हमारा क्यों फेमस है, इस वजह से फेमस है क्योंकि एक तो ये ट्राई जंक्शन पे हमें देखने को मिलता है। कौन सी 3 स्टेट्स के? गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब ध्यान में रखना, अगर कभी अरेंज करने के लिए नॉर्थ से साउथ कहा और थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दे रखा है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए पाल घाट नीचे की तरफ है और चौला घाट कहां पर है? ट्राई जंक्शन पे है और उसके ऊपर है कुंभली घाट। देन जो आपका चौला घाट है ना, एक वॉल्फ स्नेक की प्रजाति है जो यहां पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फेमस है। और ये कहां पर देखने को मिलेगा? जो ट्राई जंक्शन है ना गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक का, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। देन यहां पर है आपका कुंभली घाट। कुंभली घाट जो है आपका रत्नागिरी को कनेक्ट करता है सतारा के साथ में। ये सिर्फ इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि कभी नॉर्थ से साउथ आपको अरेंज करने के लिए कह दिया तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है आपका यहां पर जिसका नाम है नाने घाट पास। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए हमारे ट्रेडर्स जो है वो इस रास्ते का प्रयोग किया करते थे, जिसके चलते यहां पर इनसे टोल कलेक्ट किया जाता था, पैसे कलेक्ट किए जाते थे। और यहां पर नाने घाट के अंदर जो वर्ड है ना नाने, इसका मतलब लिटरल मीनिंग जो है वो कॉइन होता है। तो यहां से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं। ध्यान में रखना नाने घाट वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है और यहां पर जो ट्रेडर्स है इस रास्ते को फॉलो करते थे व्यापार करने के लिए, भारत में आने के लिए, जिसके चलते यहां पर टोल कलेक्ट किया जाता था, जिसके चलते इसका नाम दिया गया है नाने घाट। तो ये चीज भी आपको यहां पर एकदम क्लियर हो गई है। ये जितने भी पासेस है ना हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम एक बार देख लेते हैं कि कोई पास हमारा मिस तो नहीं हो गया। हमने यहां पर सारे पासेस जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए इस तरह से प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में एक चीज बताएंगे, भारत में एंटर करने के लिए 3 ऐसे पासेस हैं जिनका यूज आक्रमणकारियों ने आज तक किया है। वो तीनों पासेस कौन कौन से हैं, ये आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उन तीनों को नॉर्थ से साउथ अरेंज भी करना है। देखिए अगर आप कमेंट करेंगे, आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे तो मेरे को भी पता लगेगा कि आप लोग सीरियसली जो लेक्चर्स हैं उन्हें कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी आपको दिक्कत आती है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।